गाडी क्रमांक विश्वास नहीं हो रहा ये लास्ट ट्रेन जर्नी होने वाली है इस सीरीज़ की। तो आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा कि मैं पहुंच चुकी थी लगभग 3/4 मैप बना के भारत का फाइनली जैसलमेर। बट चैलेंज में 24 घंटे कहीं नहीं रुका जा सकता, इसलिए आज ही शाम को निकलना है मुझे नेक्स्ट ट्रेन जर्नी करने के लिए। सो गाइस जस्ट ट्राइंग टू गेट रेडी एज सुन एज पॉसिबल। ट्रेन है एंड फ्रेश हो गई हूँ अभी। आई एम फील लाइक जल्दी से जल्दी निकलते हैं बिकॉज पहुंचना भी है। बस 6 ही तो घंटे हुए थे मुझे यहाँ पहुँचे हुए और मुझे वापस निकलना है आज ही रात को। यार थक तो बहुत गई हूँ बट ट्रेन जर्नी करनी है तो करनी है। बट बाय द टाइम मैं रेडी होती हूँ तब तक आपको थोड़ा सा एक टूर दे देती हूँ जहाँ पे मैं रुकी थी, हॉस्टल जैसलमेर का। तो दिस इज़ अ फीमेल डॉर्मेटरी। अगर बेड्स की बात करी जाए तो आपको लगभग 6 बेड यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड जो पूरा थीम था ना यार वो बहुत अच्छा था। जैसे कि राजस्थान का थीम होता है ना, बिल्कुल कलरफुल था, वैसा दिख रहा था यहाँ पे। आप विंडोज़ वगैरह देख लीजिए, बाहर से ना अच्छा व्यू भी दिख जाता है। एक सिटिंग एरिया था, मतलब वहाँ पे आप बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। नए नए फीमेल ट्रैवलर से आप मिल सकते हैं जो सोलो ट्रैवल करते हैं, जैसे मैं मिली थी। सबसे अच्छी बात थी यार कि बेड के पास ना ये कर्टन्स भी प्रोवाइड कर रहे थे, क्योंकि कहीं कहीं में डॉर्मेटरीज में मैंने देखा है या हॉस्टल्स में देखा है कि वहाँ पे कर्टन्स नहीं प्रोवाइड करे जाते, तो ये प्राइवेसी अच्छी दे देता है। एंड अगर फूड की बात करी जाए तो मैंने फूड ऑर्डर किया था यहाँ से, आलू पराठा ऑर्डर किया था, प्लस मैंने सैंडविच ऑर्डर किया था जो मुझे बहुत टेस्टी लगा यार। जो शेफ़ ने बनाया था ना वो बहुत अच्छा था। मतलब फूड के लिए आई एम लाइक मैं 9/10 दूंगी, 100%। गो फॉर इट। खाना खा के चलो अब जल्दी से तैयार होती हूँ क्योंकि निकलना है। रात ही मेरी ट्रेन है शालीमार एक्सप्रेस। अरे बट निकलने से पहले अपनी एक नई फ्रेंड से तो मिला दूँ आपको। जैसे मैंने आई विल स्पीक इन हिंदी बिकॉज माय ऑडियंस लाइक दैट। हाय गाइस व्हाट्स अप, सो हाउ यू ऑल। तो देखिए आज की जो हमारी जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है, राइट। सो हम लोग फीमेल डॉम में थे, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो जो मैंने एंड किया था। तो अभी मैं फ़िलहाल हूँ द हॉस्टलर में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा स्टे यार। आई जस्ट फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल एंड विथ मी एक और सोलो ट्रैवलर एंड शी इज़ फ्रॉम जर्मनी एंड हर नेम इज़ जेनी। Hello, nice to meet you. Nice to meet you as well. We just love, but I think we got मतलब बहुत कम टाइम हम लोगों को मिला बात करने के लिए. We didn't get enough time to talk to each other, but जितना भी मिला it was like we talked like anything. True. About everything. I don't know. It's just when you meet another solo female traveler that you feel just at home and comfortable. And like it's been a month, like you know, that Yes. you have been traveling. Like she is in Rajasthan for a month now, a month, and she actually has traveled from Germany.
So guys, this is really inspiring for you, all the girls out there. See, अगर आप लोग चाहें तो travel करना solo, you can always travel solo. You can stay in hostels and like everywhere. So you will meet amazing people like her. And it just didn't even feel like, you know, कि हम लोग दूसरे countries से हैं. No, we feel like we just shared the, like, you know, yes, the personal things and the professional things, and then we talked about everything, and it was joyful. Nice Yes. to meet you, Jenny. Nice to meet I'm you. gonna see you again. We see each other again. Say bye. Goodbye. Safe travels. Safe travel. फाइनली मौसम में यार बड़ी ठंडक आ गई है। बट मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं शालीमार एक्सप्रेस, ये शायद आपको लास्ट जर्नी देखने के लिए मिले इस मंथ में, क्योंकि 1 फरवरी से इसकी ऑपरेशंस इंडियन रेलवेज़ ने बंद कर दिए हैं। अब आप जैसलमेर से इस ट्रेन के थ्रू जम्मू तवी नहीं जा पाएंगे। हालांकि आप रानीखेत एक्सप्रेस और लीलन एक्सप्रेस से आप जा सकते हैं जम्मू तवी। जब से बाड़मेर से डायरेक्ट ट्रेन चलाई गई जम्मू के लिए और जो कि डेली बेसिस पे चलाई गई, तब से इसके ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं। तो एक लास्ट ट्रेन जर्नी आप शालीमार एक्सप्रेस की मेरे साथ देख लीजिए। ऐसे ही लास्ट ट्रेन जर्नी मैंने बोटमेल एक्सप्रेस की भी करी थी। आपको मेरे पीछे जो आवाज़ आ रही है वो आती रहेगी, क्योंकि वो बंद नहीं हो रही है। जस्ट नॉट स्टॉपिंग। थिंग इज, देखिए आज का जो हमारा व्लॉग है वो स्टार्ट होने वाला है जिस ट्रेन के बारे में बता रही थी। तो आज आप लोगों को देखा कि मैं हॉस्टल से निकल चुकी हूँ। आई सेड गुड बाय टू जेनी। इट वॉज अ वंडरफुल मीटिंग एंड वी जस्ट एंजॉयड आवर टाइम टुगेदर। एंड बहुत सारे फ्रेंड्स, आपको पता ही है मेरी पूरी जर्नी हिंदुस्तान और रेल्स पे बनते चले जा रहे हैं। यहाँ पे कंटिन्यूस अनाउंसमेंट हो रही है। मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ, 20 मिनट से, बट वो स्टॉप ही नहीं हो रही है। सो गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। दिस इज रेडियो एक्टिव रुचि। हम बना रहे हैं पूरी एक्चुअली सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान ऑन रेल्स पे पूरा मैप मैं ट्रेन्स के थ्रू बना रही हूँ। रेल्स यानी पटरियों से पूरा मैप बना रही हूँ। फर्स्ट एवर टाइम यू आर वाचिंग समथिंग लाइक दिस ऑन यूट्यूब। एंड हम लोगों ने स्टार्ट की थी जर्नी। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने कटरा से जर्नी स्टार्ट करी थी। कटरा से हम लोग दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से हम लोग डिब्रूगढ़ असम पहुंचे, असम से हम लोग कन्याकुमारी पहुंचे। द लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। पूरी जर्नी मैंने सोलो करी है। कन्याकुमारी से फिर फाइनली हम लोग जामनगर पहुंचे, जामनगर से फिर मैं अहमदाबाद पहुंची, अहमदाबाद से मैं जैसलमेर पहुंची। फाइनली मैं जैसलमेर में हूँ और जैसलमेर से अब मैं पहुंचूंगी फाइनली कहाँ? जम्मू। यस, सर्कल अब बस कंप्लीट होने के लिए है। इंडिया का मैप कंप्लीट होने के लिए ही है। लॉन्गेस्ट जर्नी ये मेरी लास्ट होने वाली है। इसके बाद एक शॉर्ट जर्नी होगी जो मैं जम्मू से करूँगी कटरा तक की। एंड अगर मेरी ट्रेन लेट नहीं हुई तो B3 में 55 नंबर है, साइड लोअर सीट है। और आज इस सफ़र को जीते हैं साथ में, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट जर्नी मेरी लास्ट होने वाली है इस वेब सीरीज़ की। बुरा भी लग रहा है, बट यार थक भी बहुत गई थी, बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली बात है, मतलब आप इतने ज़्यादा थक जाते हो इतना लंबा सफ़र करके। हम राजस्थान की गर्मी से अब जा रहे हैं जो स्वर्ग जिसे कहते हैं, है ना। इंडिया का स्वर्ग क्या है? कश्मीर। तो स्वर्ग में जा रहे हैं जहाँ इतनी ठंडक है। दो बिल्कुल अलग अलग ज्योग्राफी है ना। तो एक्साइटिंग होगा। लेट्स स्टार्ट द जर्नी, लेट्स बिगिन टुगेदर। यू आर वाचिंग रेडियो एक्टिव रुचि। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त रुचि त्रिवेदी। वेलकम टू हिंदुस्तान ऑन रेल्स। गाइस, दिन में एक्चुअली जितनी ज़्यादा गर्मी थी ना, अब उतनी हवा अच्छी चल रही है यहाँ पे। राजस्थान की खूबसूरती है ये। दिन में जितनी गर्मी होती है और उतनी ज़्यादा सर्दी होती है। पता है, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो मुझे राजस्थान से एक चीज़ याद है कि राजस्थान में हम लोगों को अर्थक्वेक आया था उस टाइम पे, और हम लोग स्कूल में डांस परफॉर्म कर रहे थे। और उसी समय अर्थक्वेक आया था राजस्थान में और हम लोग पूरे स्कूल में ऐसे ऐसे हिल रहे थे एंड गिर गए थे अपने स्कूल में। असेंबली का टाइम था, मुझे नहीं पता कितने लोगों को याद है, बट इट वॉज जब भुज के टाइम की बात है, जब वहाँ पे अर्थक्वेक आया था तभी राजस्थान में हम लोग थे। पोस्टेड थे मेरे फादर। बाड़मेर की बात है। सो खतरनाक यादें भी हैं जुड़ी हुई। सो या फाइनली चलते हैं अंदर, देखिए ट्रेन का इंटीरियर दिखाती हूँ आपको। 645 from Jaisalmer to Jammu Tawi. द ट्रेन नंबर इज़ 14645। बाकी डिटेल्स, कितने किलोमीटर्स की जर्नी करेंगे, कितनी लंबी होने वाली है, सब आपको पता चलने वाला है। और आपको पता है, मैं आपको पूरा जो सफ़र है वो आपको लगता है आप मेरे साथ कर रहे हैं, यू नो। तो दैट इज़ द मेन थिंग विच आई वांट, कि आप लोग जो सफ़र मैं कर रही हूँ वो आप लोग भी करें। सो सबसे अच्छी बात है यार कि इट्स क्वाइट विंडी इन अ वे, नॉट ऑन अ हेवियर साइड। बहुत ज़्यादा विंडी नहीं है, बट फिर भी विंडी है।
शालीमार एक्सप्रेस डिपार्ट करती है जैसलमेर से रात के 11:15 बजे यानी 11:15 पे और पहुंच जाती है तीसरे दिन जम्मू तवी सुबह 5:40 पे। डिस्टेंस कवर करती थी 1560 किलोमीटर्स का और साथ ही में 59 पॉपुलर रेलवे स्टेशंस के थ्रू हम लोग जम्मू की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये AC 3 कोच है। वैसे अगर रिटर्न जर्नी की बात करी जाए तो यही ट्रेन रात को 10:30 बजे 10:25 पे निकलती थी जम्मू से और पहुंचा देती थी तीसरे दिन सुबह 5:30 बजे जैसलमेर। तो काफ़ी कन्वीनियंट ट्रेन लगी मुझे और काफ़ी बुरा भी लगा कि ये ट्रेन अब जैसलमेर वालों को नहीं मिलेगी। हालांकि दूसरी ट्रेन है जिसके थ्रू आप जैसलमेर जा सकते थे, बट ये लास्ट ट्रेन जर्नी मेरे साथ एंजॉय कर लीजिए शालीमार एक्सप्रेस की, क्योंकि हम निकल चुके हैं अब जैसलमेर छोड़ के आगे की ओर एक नई कहानी लिखने। सो गाइस फाइनली लेफ्ट जैसलमेर और आगे जम्मू तवी की तैयारी हो चुकी है। एंड बुरा तो लग रहा है बिकॉज ऑब्वियसली बात है जब आप किसी भी एक्चुअली जगह को छोड़ते हो तो ऑब्वियसली बात है आपको ख़राब तो लगता ही है। एंड जो शाम का मौसम हो गया था वो यार इतना मज़ेदार था कि वो तो मुझे अपना पुराना टाइम याद आ गया जब क्या होता है कि दिन जितना गर्म होता है राजस्थान में रात उतनी ठंडी होती है। सो ये थोड़ा सा जोग्राफिकल एस्पेक्ट है यहाँ का, बट देखते हैं जर्नी आगे कैसी होने वाली है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए एंड वी कैन एंजॉय। वैसे अभी तो रात हो गई तो रात में कुछ दिखाने का कोई सवाल नहीं, पर बस सो जाते हैं आराम से और सुबह सुबह जब हम उठेंगे तब देखेंगे एक्चुअली कि क्या चीज़ें हैं और कैसा सफ़र है और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है इसलिए आपको ध्यान से आराम से देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सफ़र में। इट्स टाइम टू गो टू बेड। मिलते हैं अब सीधे सुबह। मैं थोड़ा सा मैं पैक करा के लेके आई थी बिरयानी, सो आई जस्ट हैड इट एंड सुबह मिलते हैं अब सीधे, क्योंकि अब रात काफ़ी हो चुकी है, रात के 12 बज चुके हैं। आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, सुबह पूरी जर्नी को काफ़ी लंबी जर्नी को कवर करना है। तो शालीमार एक्सप्रेस से अब गुड नाइट। ये सुबह भागते हुए मैं इसलिए आई थी ताकि जयपुर कवर कर लूँ। मुझे पता ही नहीं चला मैं वॉशरूम में थी एंड फाइनली जैसे ही मुझे पता चला मैं भागी, बट यार कवर नहीं कर पाई। बट ठीक है, जयपुर में आपके लिए आगे कवर कर दूँगी। पर सबसे पहले फ्रेश होते हैं, एनर्जाइज करते हैं अपने आप को, क्योंकि भाई हमें आगे की ट्रेन जर्नी आपको दिखानी है ना। और थोड़ी गर्मी है तो परेशानी है, तो एक गर्मा गर्म चाय हो जाए, क्योंकि फ्रेश तो हो चुके हैं हम। तो अपने फ़ोन में थोड़ी सी मैं चीज़ें भी देखती हूँ, बट तब तक एक गर्मा गर्म चाय भी ले लेती हूँ एंड एंजॉय करती हूँ इस ट्रेन जर्नी को। आप भी करिए। Hi guys, a very good morning and it is actually a sunny morning because we are still crossing Rajasthan right now and कल रात को सो ही गए थे बिकॉज कुछ दिखाने के लिए था नहीं। सो फाइनली वी हैव जस्ट मतलब कुछ टाइम पहले ही लगभग थोड़ी सी ट्रेन लेट चल रही है, बट 10:15 का टाइम होता है अराइवल का जयपुर में, बट जयपुर से हम लोग निकल चुके हैं 10:25 पे अप्रॉक्सीमेटली पहुंची थी। तो वी हैव क्रॉस जयपुर एंड या इट्स काइंड ऑफ ब्राइट डे ऑल टुगेदर। अभी तो फ़िलहाल शालीमार एक्सप्रेस से एंड अब आगे आके देखते जाएंगे। लगभग अप्रॉक्सीमेटली 54 हॉल्स आते हैं इन केस इन बिटवीन, और अगर आप देखेंगे तो जो हमारे किलोमीटर्स की जो टोटल किलोमीटर्स की जर्नी है वो है लगभग 1550
1558 किलोमीटर्स की जर्नी, जो ये स्पीड एवरेज स्पीड रहती है उसकी 51 किलोमीटर्स के आसपास रहती है, मतलब एक्सप्रेस है बिकॉज ऑब्वियसली, एंड मैक्सिमम जो परमिसिबल स्पीड है वो 110 है। एंड देखते हैं ब्रेक शेयरिंग जो होती है इसकी बाड़मेर जम्मू तवी के साथ में होती है। सो लेट्स सी, आगे बढ़ते चले जाते हैं। जम्मू तक जाना है, इट्स बीन अ लॉन्ग 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 जर्नी। वी विल बी रीचिंग आई थिंक कल सुबह, सो 2 nights in this train and yeah, we will be seeing 2 mornings। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे कौन कौन से आने वाले हैं। पूरा रूट आप जानते जाएंगे, एंजॉय करते जाएंगे। भारत के राजस्थान रीजन में दिखने वाली पहाड़ियाँ अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर आती हैं और ये पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊंची नहीं होती। बट आप लोगों को बता दूं कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अब इतनी पुरानी होने के कारण बहुत सारे फैक्टर्स ने इसको अफेक्ट किया होगा, चाहे वो नेचुरल फैक्टर्स हों या एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हों। तो बहुत सारी चीज़ों के कारण जैसे एयर, वाटर ने इसको रिड्यूस कर दिया है। एंड फाइनली हमें कुछ इस तरीके की पर्वत श्रृंखलाएं दिख जाती हैं हमारे अपने प्यारे सुंदर राजस्थान में। गाइज हेलो फ्रॉम बांदीकुई। 2 मिनट का हॉल्ट है बस। छोटे रेलवे स्टेशन से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। सो कवर करते चलते जाते हैं आगे कौन कौन से रेलवे स्टेशन आने वाले हैं। जयपुर निकल चुका है, 1600 किलोमीटर्स की अप्रॉक्सीमेटली जर्नी करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस हम लोग दिल्ली की तरफ आगे जा रहे हैं। जयपुर और दिल्ली का रूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रैवल्ड है। आई थिंक वेल ट्रैवल्ड रूट है। काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं लाइक एक जगह से दूसरी जगह तक। बट जयपुर और दिल्ली के बारे में बात करें तो जयपुर तो ऑब्वियस जयपुर का जंतर मंतर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बट दिल्ली में भी एक जंतर मंतर है, राइट। तो आप लोग सोच रहे हैं कि ये मतलब सेम चीज़ें हैं क्या? तो इंडिया में एक्चुअली टोटल 5 जंतर मंतर है ना। और 2 के नाम तो मैंने आपको बता दिया, तीसरा एक और बता देती हूँ, उज्जैन। बाकी 2 आप लोग बताएंगे कि कौन से हैं। टोटल 5 जंतर मंतर है। और जंतर मंतर मतलब इतनी सुंदर चीज़ है ना, मैं इसके बारे में पर्टिकुलर इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो इंडिया थी उसका कल्चर कितना रिच था। बिकॉज उस समय ये एक नॉर्मल कोई जंतर मंतर कोई एक नॉर्मलेस्ट चीज़ नहीं है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, जो राजा जय सिंह ने बहुत पहले बनवाया था, राजा जय सिंह 2 ने। और मतलब वो मैथमेटिक्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है इन सब चीज़ों में। तो वो अभी भी सिर्फ 2 सेकंड की अगर कोई बहुत अच्छा स्किल्ड ऑब्जर्वर है, मतलब जो हेवनली बॉडीज़ को देखना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं, जैसे कि हमारी सारी बॉडीज़ होगी, प्लूटो, सैटर्न, ये सब चीज़ें, और सन, मून, इन सब चीज़ों को ये सारी हेवनली बॉडीज़ होती हैं। तो इनको ना अच्छे से टाइम की मेजरमेंट उस समय भी हो सकती थी। सो उन्होंने इस तरीके की चीज़ों को मतलब ऐसी चीज़ों को डेवलप किया। और ये जो जंतर मंतर जो आप जयपुर में देखते हैं वो सबसे बड़ा एक्चुअली सनडायल है इन द वर्ल्ड। इट्स नॉट इन इंडिया, इट्स इन द वर्ल्ड। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा रिच उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी उस टाइम पे भी रही होगी जंतर मंतर की। एंड एक और चीज़ आपको बता दूं कि जंतर मंतर जिस ट्रायंगल में बना हुआ है ना, तो उसका जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल मतलब हाइपोटेन्यूज जिसको कहते हैं, जो हाइपोटेन्यूज है ना वो पैरेलल है अर्थ की एक्सेस से। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला आपको पता होगा, √(a² + b², a² b² जो साइड्स होती हैं उसकी 90 डिग्री पे। तो जो हाइपोटेन्यूज होता है एक ट्रायंगल का, तो वो हाइपोटेन्यूज जो है वो पैरेलल है अर्थ के एक्सेस से। सो आई थिंक दैट्स वंडरफुल, राइट। तो कितना सोच समझ के उस चीज़ को बनाया होगा। एंड चलिए तो फिर दिल्ली जयपुर का जो रूट है उसको दिल्ली तक पहुंचते हैं। वैसे
देखते हैं और बीच बीच में क्या क्या चीज़ें, वैसे बहुत सारे हॉल्स हैं ना, हम सब तो कवर नहीं कर सकते बिकॉज अदरवाइज वीडियो विल बी टू लॉन्ग ऑब्वियसली। सो जो जो मेन स्पॉट्स हैं उनको कवर करते हुए जाएंगे और आगे बढ़ते हुए जाएंगे। हाय गाइस, इट्स 1:36 एंड वी हैव रीच्ड अलवर फाइनली। एंड यार मतलब मुझे याद है जब हम लोग बाड़मेर जाते थे और अलवर आता था ना, तो वी यूज टू गेट डाउन पापा के साथ में और बहुत सारी चीज़ें खाते थे हम लोग। जयपुर दिल्ली रूट के बारे में मैं आपको वैसे ही ऑलरेडी बता चुकी थी, जंतर मंतर के बारे में। तो अलवर एक ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो अलवर से निकलते हुए जाएंगे हम लोग। तो इंडिया का जो मैप बना रहे हैं सबसे बड़ा, उसमें अब अलवर भी जुड़ चुका है। 3 मिनट का स्केड्यूल्ड हॉल्ट है यहाँ पे एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो फाइनली गाड़ी हमारी अभी राजस्थान में ही है और कुछ टाइम बाद ही हम लोग देश की राजधानी में भी प्रवेश करेंगे। सो इंतज़ार करिए शालीमार एक्सप्रेस का, क्योंकि शालीमार पहुँचेगी देश की राजधानी दिल्ली में जल्दी। एंड काफ़ी लोग यहाँ से बोर्ड कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स एन इम्पॉर्टेंट जो जंक्चर पॉइंट है वो। सो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम लोग पहुँचे हैं एंड हियर इज द शालीमार एक्सप्रेस। और अलवर से निकलते ही होता है ये। गाइस, अलवर से निकलते ही चेन पुलिंग आपका आवाज आ रही होगी। लीविंग फ्रॉम अलवर निकल चुके हैं, आगे की जर्नी के लिए आगे बढ़ चुके हैं। क्या बात है। लोकेशन वाइज देखा जाए तो हम लोग दिल्ली के बहुत करीब बढ़ते चले जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली हमारे मैप में दोबारा शामिल होने जा रहा है, एक्चुअली तिबारा शामिल होने जा रहा है। हम लोगों ने 3 बार दिल्ली को शामिल कर लिया अपने रेन के मैप में। तो गाइज आप लोगों ने देखा हम लोग अब हरियाणा को भी अपने मैप में जोड़ चुके हैं और रेवाड़ी से निकल चुकी है गाड़ी और फाइनली हरियाणा जुड़ चुका है और दिल्ली में एंटर करेंगे। दिल्ली में एक्चुअली मेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तो नहीं, लेकिन हाँ हम लोग देखेंगे तो दिल्ली कैंट देखेंगे, क्योंकि दिल्ली में भी अलग अलग रेलवे स्टेशन हैं। तो दिल्ली कैंट है, वहाँ पे जाएंगे। ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ से निकलेंगे। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी मैं गई हूँ बहुत बार काफ़ी, क्योंकि वहाँ से कालिंदी एक्सप्रेस एक चलती है जो जाती है फरुखाबाद की ओर, जो मेरी नानी का घर है। तो ऑब्वियसली आई ट्राई टू, मैंने वहाँ पे भी मैंने उसको वहाँ से बोर्ड किया है, मैंने देखा है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। सो फाइनली हरियाणा हमारे मैप में जुड़ चुका है। आप देखेंगे राजस्थान के जैसलमेर से जोधपुर जयपुर होते हुए हम लोग पहुँच गए हैं हरियाणा और कुछ ही टाइम बाद दिल्ली। फिर हम आगे बढ़ेंगे पंजाब की तरफ, आप जाएंगे जैसे अम्बाला हो गया, लुधियाना हो गया, तो वहाँ से होते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। बताऊँगी कौन से, पठानकोट, कठुआ होते हुए फाइनली हम जम्मू तवी तक पहुँचेंगे। सो फिलहाल तो जर्नी लगभग 850 किलोमीटर्स की हो चुकी है। 875 अप्रॉक्सीमेटली किलोमीटर्स की जर्नी हो चुकी है रेवाड़ी तक। और अब देखते हैं दिल्ली का आगे आपको दिल्ली में बताती हूँ। तो दिल्ली से जम्मू तक की ट्रेन जर्नी करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, साथ में बनाते हैं देश का सबसे बड़ा मैप। आप हैं हिंदुस्तान ऑन रेल्स पे। सो दोस्तों, हो चुकी है शुरुआत, क्योंकि ये जर्नी है 15 नहीं बल्कि 15,000 किलोमीटर्स की।